जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है टीचिंग लाइफ में। आज हम जीरो टू हीरो बैच का पार्ट 2 करने वाले हैं साइंस का। और जो है साइंस के हम पार्ट 1 कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोग साइंस के बारे में बताए थे, साइंस का कुछ बेसिक बताए थे। आज हम पार्ट 2 में भी साइंस का कुछ बेसिक जानेंगे, जिसमें साइंस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है अपना जो है साइंस का फुल फॉर्म जानेंगे। आखिर साइंस का फुल फॉर्म क्या होती है। तो साइंस का देखिए, साइंस का स्पेलिंग होता है CIENCE होती है साइंस का। तो साइंस यानी एस है, तो एस का मतलब होता है सिस्टमेटिक। क्या होता है? एस का मतलब होता है सिस्टमेटिक, और सी का मतलब होता है कॉम्प्रहेंसिव। यानी जो है एस का मतलब सिस्टमेटिक ढंग से, और सी का मतलब जो है कॉम्प्रिहेंसिव, और आई है यहाँ पे, तो आई का मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है। आई का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करना कोई चीज का। ई का मतलब एक्सप्लोरेशन, उस चीज को एक्सप्लोरेशन करना। यानी जो है कोई भी चीज को हम लोग क्या बताए थे, साइंस का डेफिनेशन बताए थे। कोई भी थिंग्स के बारे में जो है उसका एक विशेष, यानी जो है उसको जो है एक बढ़ चढ़ के जानना, उसके बारे में जो कुछ जो अलग जानना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। यानी किसी भी वस्तुओं के बारे में विशेष जानकारी, यानी जो है स्पेशल इंफॉर्मेशन जो है प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो उसी प्रकार जो करा है, तो हम लोग जो है कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में सिस्टमेटिक ढंग से, कंप्रिहेंसिव तरीका से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एक्सप्लोरेशन करते हैं। उससे जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लोरेशन नॉलेज प्राप्त करते हैं। और नेचुरल, यानी जो है नेचुरल रूप से, जो हमारे जो नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से है, उसके बारे में। और उसका कारण, कॉज, कॉज मतलब इफेक्ट होता है, कारण होता है। यानी जो है कॉज जानते हैं, उसका क्या इफेक्ट है, उसका जैसे हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं, तो क्या मेडिसिन यूज करने का कारण क्या है? फीवर है, उसका जो साइड इफेक्ट क्या है। तो वैसे ई का मतलब इफेक्ट हुआ। तो आपको साइंस का फुल फॉर्म याद हो गया होगा। कोई पूछेगा तो एस साइंस, साइंस का स्पेलिंग मालूम होना चाहिए। SCIENCE, यानी 7 लेटर से मिलकर बना है। एस का मतलब सिस्टमेटिक होता है, सी का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव होता है, आई का मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है, ई का मतलब एक्सप्लोरेशन होता है, और एन का मतलब जो है आपका नेचुरल होता है, प्राकृतिक। सी का मतलब कॉज होता है, और ई का मतलब क्या होता है? इफेक्ट होता है। इफेक्टिव या इफेक्ट बोल सकते हैं। तो ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। हिंदी में सभी का मतलब जो है प्राकृतिक कारणों, यानी नेचुरल कारणों और प्रभाव। इफेक्ट मतलब प्रभाव को व्यवस्थित खोज और जांच। यानी जो है नेचुरल जो भी कारण है, इफेक्ट या प्रभाव है, उसका जो है हम लोग जो है व्यवस्थित रूप से, यानी एक सिस्टमेटिक रूप से खोज करेंगे और जांच करेंगे। जैसे आपको करा है, आपका जो विज्ञान का उदाहरण बताए हैं, और कुछ यहाँ भी और पहले बताए थे। जैसे आपका दिन और रात होना, यानी दिन रात किस कारण से होता है, तो हम लोग उसका कारण जानेंगे। दिन और रात के क्या, तो दिन रात होने का क्या कारण है। तो देखिए, एक सूर्य है और एक पृथ्वी है। हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं, प्लैनेट पृथ्वी पर रहते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी जो है दोनों अलग अलग है। सूर्य तारा है, पृथ्वी है। तो ये हम लोग पृथ्वी पर जो है प्रकाश का स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत जो है हमारा जो पृथ्वी उजाला होने का कारण क्या है, यानी कॉज क्या है? तो आपका जो है सन है। सन यदि नहीं रहेगा तो ये पृथ्वी पूरा जो है अंधकार हो जाएगी, तो अंधेरा दिखाई देगा। तो इस कारण जो है आप समझ में आ गया होगा जो कारण क्या है पृथ्वी प्रकाश होने का। तो आपका जो है ये कारण क्या है? तो आपका सन है। तो इसका प्रभाव क्या है? तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाते हैं अर्थ पे, और जो है तो इसका कारण आपको समझ में, दिन में रात होती है, दिन होती है और रात होती है। दिन में हमें जो है दिन और रात क्यों बोलते हैं? दिन में हमें प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो उस टाइम हम दिन बोलते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाती है तो हम रात बोलते हैं। क्या पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश कुछ टाइम के लिए आता? नहीं, हमेशा प्रकाश देते रहता है। पृथ्वी आप जानते होंगे, पृथ्वी हमेशा गतिशील है। हम लोग आगे जानेंगे, जब जियोग्राफी आप पढ़े होंगे या हम पढ़ाएंगे कुछ ग्रहों की गति के बारे में, तो उसमें हम लोग बताएंगे आपको जो है जो ग्रह किस तरह गति करते थे। पृथ्वी भी आपका मोशन करता है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पृथ्वी मोशन करती है, तो यानी घूमती है। तो देखिए, जिस पार्ट्स पे जो है, जैसे आपका जो ये मार्कर है, मान यहाँ लाइट पड़ रही है, ये दिन हो गया, इधर लाइट नहीं पड़ रही थी, आपका रात हो गया। तो ऐसे ही पृथ्वी के जिस भाग पे, जिस पार्ट्स पे जो सन का लाइट पड़ रहा है वहां दिन होती है, और जिस पार्ट्स पे सन का लाइट नहीं दे रहा है वो क्या होती है? आपका रात होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जो आपको जो है तो उसका हम लोग खोज करेंगे, आखिर किस कारण से, कैसे हमको पता चला जिस पार्ट्स पे जो पृथ्वी मोशन कैसे करती है। तो ये खोज किए ना, उसकी जांच की, इन्वेस्टिगेशन किए ना। तो ये आपका क्या है? साइंस ही तो है दोस्तों।
समझ में आ गया हो। यानी साइंस क्या है, कोई भी शब्द के यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के कोई भी जो है कॉज के बारे में एक विशेष जानकारी प्राप्त करना, एक स्पेशल ज्ञान प्राप्त करना है, क्या कहलाता है, आपका साइंस कहलाता है। कह रहा है साइंस जो है, ये साइंस शब्द कहाँ से है, तो साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा, ये साइंस जो है लैटिन भाषा जो है साइंटिया से आया है। साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, साइंटिया का मतलब ज्ञान होता है। ज्ञान मतलब क्या होता है, नॉलेज, इंग्लिश में नॉलेज बोलते हैं, और इसका मतलब जानना या समझ होती है। यानी कोई भी जो है साइंस है, साइंस लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मीनिंग जो है ज्ञान ही होता है, और ये इसका मतलब जो है ज्ञान का मतलब क्या, जानना या जो है समझ होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है किसी भी घटना की घटित होने के कारणों की खोज ने विज्ञान को जन्म दिया। कोई पूछे विज्ञान कैसे जन्म लिया, तो कोई भी घटना हुआ, जैसे आपका जो है घटना होना, क्या होना, जैसे आपका जो है बर्फ है, बर्फ आप जानते होंगे, बर्फ को आप छोड़ दीजिए तो जो है कुछ टाइम के बाद पानी बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो आखिर किस कारण से हुआ, ये घटना हुआ, तो घटना ही तो कोई मान लीजिए आपका जो कोई न्यू जो है एक्सीडेंट हो गया। न्यू एक्सीडेंट का मतलब जो है रोड पे एक्सीडेंट नहीं, न्यू एक्सीडेंट का मतलब जो है देखिए आपको जो है ये आप मान लीजिए पानी ले लीजिए, उसमें जो आप जो है क्या कीजिए, ये आप जो है रंग डाल दीजिए, एक रंग, वो रंग लाल डालिएगा और वो पीला हो जाएगा। तो आप ये घटना हुआ ना, ये घटना क्यों घटित होने के हम कारण की खोज करेंगे, आखिर क्यों जो है पानी में हम लाल रंग डाले, उसके बाद तो वो पीला हो गया, तो किस कारण से, तो वो खोज हम लोग करेंगे ना, उसकी प्रैक्टिकल जांच करेंगे, तो हम सर्च करेंगे, तो आपका क्या हुआ, विज्ञान को जन्म दे दिया वहां पे, क्योंकि उसके बारे में हम लोग जो है स्पेशल इंफॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और वहीं पर छोड़ देंगे, अरे भाई जाने दो, क्या होता जो है पीला हो गया, क्या हुआ, कुछ नहीं होता। तो वहां पे आप जो है नॉलेज प्राप्त नहीं किए तो विज्ञान नहीं कहलाएगा। समझ में आया। विज्ञान पर पर आधारित कुछ उदाहरण, यानी विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में जो है उसको जो है आधारित कुछ उदाहरण बताइए। उससे पहले जान रहे हैं, विज्ञान हमारे दैनिक जीवन को आसान और सरल बनाता है। विज्ञान हम लोग पढ़ते क्यों, तो विज्ञान हमारे दैनिक जीवन को हम लोग को सरल बनाता है और आसान, इजी बनाता है कोई भी जीवन जीने को। जैसे हम खाना खाते हैं, भोजन पच गया, तो हम कैसे जानते हैं भोजन पच गया, खाना खाने से भोजन पच जाता है, तो ये हम लोग कैसे जाने, तो ये हमारे जो है नॉलेज से प्राप्त हुआ। यदि आप जो है देखिए, और बताता हूँ आपको आसान कैसे बनाया हमारे जो विज्ञान हमको, तो देखिए आपको समझिए। जैसे आपका जो है बहुत टाइम पहले लाइट नहीं थी, तो लाइट का आविष्कार हुआ। लाइट हमें क्या किया, कोई भी ऑब्जेक्ट को ढूंढने में हेल्प किया। नहीं तो पहले लोग जो है क्या करते थे, लाइट नहीं रहते थे तो दिन में ही लोग खाना बना के, और जब तक लाइट, सन का लाइट रहती थी तब जो है लोग काम काज करके और शाम होते ही सो जाते थे। लेकिन आजकल देख रहे हैं रात भर जो पूरा जो है लोग जो है जगे रहते हैं। मोबाइल क्या देख लीजिए, मोबाइल भी कैसी टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट हुआ, ये साइंस से ही हुआ है। तो समझ में आ गया होगा। और भी बताता हूँ दोस्तों, जैसे आपका जो है कोई चीज ले लीजिए, हम लोग जो है जैसे मान लीजिए अब हम लोग अभी जो है अब खाना बनाने का जो है, जैसे अभी गैस बहुत नहीं मिल रहा है, गैस का क्राइसिस है, तो हम लोग क्या करते हैं, हीटर पर खाना बनाते हैं। हीटर का आविष्कार कैसे हुआ, हीटर का आविष्कार विज्ञान पे आधारित हुआ, क्योंकि वो करंट से चल रही है। करंट का नॉलेज कैसे प्राप्त हुआ, विज्ञान से ही हुआ है दोस्तों। तो विज्ञान हमारे दैनिक जीवन को क्या कर दिया, आसान और इजिली बना दिया है दोस्तों। समझ में, जैसे हम लोग कल पहले पानी लेते थे तो कुआं से निकालते थे दोस्तों, तो कुआं से निकालने में बहुत परेशानी होती थी, बहुत टाइम लगता था, हमको कठिनाई होती थी, और जो है वो बहुत मुश्किल था। तो क्या हुआ, उसके बाद जो है चापाकल आया, यानी नल आया, यानी चापाकल आया, तो उसे हम लोग क्या प्रेस करते हैं तो पानी आता है। तो वो क्या हुआ, वहां पे प्रेशर लगा, प्रेशर बिल्डअप हुआ तो पानी को ऊपर खींचा, तो वहां पर भी क्या लगा, साइंस लगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग जस्ट सोचे क्या, वो भी दबाना नहीं पड़े, इलेक्ट्रिक ले आते हैं, तो इलेक्ट्रिक के द्वारा क्या, उसको मोटर लगा के, या जो है आपका जो है कुछ और भी चीज लगा के, जो मोटर लगा के पानी खींचे, तो मोटर लगाए हम लोग। कैसे प्राप्त हुआ, तो नॉलेज हम लोग जो उसके बारे में और विश्लेषण और उसके बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त किए, ये कैसे पानी नीचे से ऊपर आएगा। तो हम लोग मोटर लगाए, मोटर के थ्रू जो है या बोरिंग के थ्रू जो है नीचे से पानी ऊपर आ गया। तो हम लोग वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज किए और पानी जो है नीचे से मोटर की हेल्प से आ गया। तो हम लोग क्या हुआ, वहां पर भी साइंस की जो है हेल्प लिए, तो हमारा जीवन क्या, पानी इजिली तरीका से, जो हमें एक बाल्टी को भरने में जो है 10 मिनट लगता था, वो अब जो है 1 सेकंड भी जो है, 1 सेकंड में जो आपका जो है मोटर से या कोई जो है बोरिंग से पानी भर जाएगा। 1 सेकंड नहीं तो मान लीजिए 1 मिनट में भर जाएगा। तो ये हमारे 10 मिनट को 1 मिनट बना दिया। तो ये हमारे दैनिक जीवन को, डेली लाइफ को क्या बना दिया, जीने का जो एक इजी और जो है और सिंपल बना दिया। समझिए, तो आपको समझ में आ गया होगा विज्ञान क्या होता है। विज्ञान के
हम लोग महत्वपूर्ण और जानकारी प्राप्त करेंगे आगे के सेशन में। और विज्ञान क्या हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी विज्ञान नहीं हमारे हर वर्क में जिस तरह मैथ का यूज है उसी प्रकार जो है साइंस का भी यूज है, क्योंकि मैथ हम बताएं तो साइंस से ही आया है। अब देखिए विज्ञान पर कुछ आधारित उदाहरण देखें। दिन रात का होना, हम बताएं दिन रात क्यों होता है तो विज्ञान के बारिश का आना, बारिश क्यों आते हैं तो आपका जो बारिश का आना, जो देखिए आप धरती पे जो भी वाटर है वो वेपराइजेशन होता है, यानी वाष्पीकरण होकर ऊपर जाता है। उसके बाद वहां पर जो है कलेक्शन होके जब क्या होता है मौसम, तो कुछ बारिश आने का कारण होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए बारिश क्यों होता है, बारिश क्यों होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए तब हम लोग जानेंगे। तो बारिश हम जाने बारिश आ रहा है, पानी ऊपर से आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो इसका जो हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, साइंस हो कहलाएगा। भूकंप का आना, भूकंप आता है, भूकंप आना मतलब पृथ्वी को जो है कंपन होना। आखिर पृथ्वी क्यों कंपन होती है ये आप जानकारी प्राप्त कीजिए। तो कोई पूछा होगा, बोला होगा पृथ्वी प्लेटों में बटी हुई है, जिसके कारण जो है प्लेट जब भी जो है आपका ये होता है तो आपका भूकंप आती है। तो आप ये सब कारण जो हम लोग जानेंगे तो ये क्या है, विज्ञान ही तो है। ग्रहण लगना, जैसे ग्रहण लगता है, ग्रहण कब लगता है, जैसे सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में क्या होता है, ये हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वहां भी विज्ञान है। ग्रहण लग गया तो दूध से दही बनना, जैसे आप दूध गर्म किए और वो दही बनाना हो, दही बन गया, जो उसमें जो है कुछ एसिड की मात्रा डाल दिए तो लैक्टिक एसिड डाले तो इस दूध है, दूध में लैक्टिक एसिड डाल दिए तो आपको क्या बन गया, दही बन गया। तो आपका जो दूध से दही बनना क्या कारण है, तो आपका वहां पे जो दूध से आप दही बना दिए तो वो जो भी जो है आपका साइंस है। जैसे आपका जो है पानी है, पानी को आप फ्रिज में रखिए या आपको ठंडा कर दीजिएगा 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे, तो क्या बनेगा, आइस बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो क्या कारण है आपका जो है कारण क्या है, तो आपका जो साइंस ही है। क्योंकि हम लोग जो है क्यों कैसे जाने जो वो बर्फ बन जाती है 0 डिग्री सेल्सियस में, तो उसका प्रॉपर्टी जाने जो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को प्रैक्टिकल करके ये सब पता किया गया है। ये सब जो है आपको जो है कैसे हुआ तो प्रैक्टिकल किया गया है इस पे जो है। तो हम लोग जो है प्रैक्टिकल से अगले जो हमारे पूर्वज थे वो हमको जो है प्रैक्टिकल के बताएं और उसकी उनकी जानकारी को हम लोग तक पहुंचा। तो हम लोग जाने जो वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने पर जो है वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो वेपर बनने लगती है वाटर। इसी प्रकार जो है भोजन का पचना, आप लोग खाते होंगे तो खाने के बाद क्या होता है, भोजन हमारे जैसे रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं तो हमारे पेट में चावल ही रह जाता है, नहीं, वो जो है क्या हो जाता है, पचता है। वो किस कारण से, रिएक्शन होता है हमारे जो शरीर में, हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन, पेट में रिएक्शन होता है और रिएक्शन के बाद हमारे भोजन जो है पचता है। तो आपका जो है कौन सा रिएक्शन होता है आप बताइए, उपचयन होता है कि अपचयन होता है, क्या होता है बताइए। तो आपका भोजन का पचना भी जो है साइंस ही है। मौसम का बदलना, जिस तरह जो है आपको लोग सुनते होंगे लड़की बदल जाती है, उसी प्रकार मौसम भी कभी बदलना। लड़की का बदलना तो हो सकता है साइंस, लेकिन मौसम का बदलना क्या तो साइंस है नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जो साइंस के उदाहरण जो है कुछ है। तो आप लोग जो है जहां भी दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर दिक्कत है। आप लोग कमेंट एक क्वेश्चन करिएगा जो बारिश क्यों होता है। तो आशा उम्मीद हुआ ये सेशन आपको बेहतर समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।